हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र चैप्टर नंबर 13 स्नेह अध्याय। इसमें स्नेहों के बारे में बताया गया है। वैसे तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में 2-3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन हम कम से कम टाइम में आधे पौने घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, कवरिंग ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द चैप्टर एंड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, जो कि आपके एमडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, एएमओ एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि जो सांख्य शब्द का प्रयोग है वो चरक संहिता में कितनी बार किया गया है, तो इसका आंसर है 5 बार। इतिहास शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है पूरी चरक संहिता में। अग्निवेश को और क्या कहते हैं, इसका आंसर है वहनीवेश। वहनीवेश कहते हैं अग्निवेश जी को। एंड इसके बाद आ जाता है स्नेह की कितनी योनियाँ हैं। स्नेह की 2 योनियाँ हैं, स्थावर एंड जांगम। तिल तेल जो है वो स्थावर स्नेह में श्रेष्ठ माना गया है। इट इज़ श्रेष्ठ फॉर बल, बल के लिए श्रेष्ठ है। एंड एरण स्नेह जो है वो विरेचन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। एंड इसके बाद आ जाता है एरण तेल के गुण। एरण तेल के गुण है कटु उष्ण है और गुरु है, वात्म और श्लेष्मा हर है। वात और कफ को हरता है, कटु है, उष्ण है और गुरु है। स्नेह 4 प्रकार के होते हैं, सर्पी है, तैल है, वसा है, मज्जा है। चारों में से सर्पी यानी कि घृत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है श्रेष्ठ? क्योंकि इसमें गुण है संस्कार अनुवर्तन के। संस्कार अनुवर्तन का क्या मतलब होता है? जो दूसरे के गुणों को अपने में धारण कर लेता है। और इसी घृत की डिस्क्रिप्शन चरक निदान स्थान 1 में भी दी गई है, जहाँ पे घृत अपने स्नेह गुणों के कारण वात शामक होता है, मधुर गुणों के कारण पित्त को कम करता है, जो प्रकोपित पित्त होता है उसको शमन करता है। और अगर ये कफ नाशक औषधियों में मिक्स कर दिया जाए तो उनके गुण अपने में लेकर, मतलब संस्कार अनुवर्तन प्रॉपर्टी के कारण, ये कफ का भी नाश करता है। इसीलिए सीतोपलादी चूर्ण वगैरह जो कफ नाशक औषधियाँ होती हैं उसको घृत में भी मिक्स करके दिए जाते हैं। एंड इसके बाद है कि घृत में संस्कार अनुवर्तन गुण इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा है कि अन्य किसी स्नेह में घृत के मुकाबले संस्कार अनुवर्तन गुण इतना श्रेष्ठ नहीं मिलता है। एंड नेक्स्ट आ जाता है इसमें स्थावर स्नेह। स्थावर स्नेह में मैंने आपको बताया था तिल तेल जो है वो श्रेष्ठ है। ओके। एंड जो घृत है वो उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो वाग्भट ने सूत्र 24 में बताई हैं, ये सारा आपको विमर्श में इस चैप्टर में मिलेगा। सूत्र 24 में वाग्भट ने बताया है कि घृत माधुर्य है, अविदाही है, जन्म से साथ में है, पित्त अनिल हरम एंड रस को, शुक्र को, ओज को इनके लिए हितकारी होता है, इनको बढ़ाता है। निर्वापणम मतलब कि दाह शामक होता है। एंड मृदुकरम होता है, स्वर्ण वर्ण प्रसादनम होता है। और उसी तरह से तेल के भी गुण बताए गए हैं कि ये मारुत घनम होता है, मतलब वात शामक होता है और श्लेष्म का भी वर्धन नहीं होने देता है, बल का वर्धन करता है, त्वचा के लिए अच्छा होता है। एंड योनि विशोधनम भी कहा गया है। एंड इसके बाद आ जाता है स्नेह का तीसरा जो टाइप है वसा। वसा जो है जैसे कि आहत और फ्रैक्चर हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से बहुत ज़्यादा लेथार्जी होना, और भ्रष्ट योनि वेजाइनल प्रोलैप्स में पुरुषार्थ के लिए हितकारी होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए वसा का प्रयोग हम कर सकते हैं। एंड काश्यप जी ने सर्पी के लिए एक लाइन और बोली है। सर्पी यानी कि घृत जो है वो शुक्र और योनि शोधक भी होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, जहाँ चरक ने तैल को योनि विशोधनम बोला है, वहाँ काश्यप जी ने शुक्र योनि विशोधनम बोला है सर्पी यानी कि घृत को। नेक्स्ट है मज्जा। मज्जा जो होता है बल के लिए, शुक्र के लिए, श्लेष्मा के लिए, मेद के लिए हितकारी होता है, इनका वर्धन करता है। और जहाँ तक ऋतुओं की बात है, सर्पी का जो प्रयोग है वो शरद ऋतु में करा जाता है, और वसा और मज्जा का प्रयोग वसंत ऋतु में करा जाता है। तैल का प्रयोग प्रावृट में करा जाता है। और इस तरह से इसका विधि पूर्वक प्रयोग करने से जो ऋतु जन्य रोग होते हैं वो नहीं होते हैं। और जो ऋतु ग्रीष्म ऋतु है उसमें अगर हम घृत का प्रयोग करते हैं या फिर किसी भी स्नेह का प्रयोग करते हैं, वो रात्रि में करना चाहिए, क्योंकि दिन में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि मूर्छा, पिपासा, कामला। और इसी तरह से शीतकाल में कफ शमन के लिए हमें स्नेहपान का प्रयोग जो है वो दिन में करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शीतकाल में रात्रि में स्नेहपान करेंगे तो अरुचि, शूल, पांडु जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट, ग्रीष्म ऋतु में रात्रि में स्नेहपान एंड शीतकाल में दिन में स्नेहपान करना चाहिए।
और रात्रि में जो हम स्नेहपान करते हैं वो वात पित्त रोगों के लिए करते हैं, वात पित्त दोष शमन के लिए करते हैं। और उसी तरह से दिन में वात कफ दोष शामक के लिए हम दिन में स्नेहपान पेशेंट को करवाते हैं। इसके बाद आ जाता है अनुपान। अनुपान जैसे कि घृत का अनुपान है उष्ण जल, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तैल का अनुपान क्या है, यूष। एंड वसा मज्जा का अनुपान क्या है, मंड। इसके बाद है स्नेह के प्रविचारणाएँ। देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट स्नेह पीना पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए उनके लिए एक चरक जी ने प्रविचारणाएँ नाम का एक शब्द दिया है, जिसका मतलब होता है कि हम अगर डायरेक्ट ऑयल पेशेंट को नहीं दे सकते तो ऑयली डिश बनाकर पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई सीधा तैल या कोई भी स्नेह नहीं पी सकता। प्रविचारणाएँ कितनी होती हैं, ये अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है इस पर। प्रविचारणाएँ 24 होती हैं आचार्य चरक के अनुसार, एंड 20 होती हैं आचार्य काश्यप के अनुसार, और वाग्भट ने 64 प्रविचारणाएँ दी हैं, जबकि इसमें फर्स्ट चॉइस जो है वो 24 ही लगेगा अगर आपको प्रविचारणाओं की संख्या पे क्वेश्चन आ जाता है। 24 प्रविचारणाएँ जो हैं उसमें से आपको ये याद रखना है कि कौन सी प्रविचारणाएँ नहीं हैं। तो सुनिए, दूध, दही, गंडूश, वस्ती, उत्तर वस्ती, मद, नस्य, ये सारी प्रविचारणाएँ हैं। और इसके कंपैरेटिवली जहाँ दूध और दही प्रविचारणाओं में माना गया है वहाँ छाछ जो है प्रविचारणा नहीं है। जहाँ गंडूश प्रविचारणा में माना गया है वहाँ पे कमल प्रविचारणा नहीं है। एंड नेक्स्ट इज अच्छ स्नेह। अच्छ स्नेह क्या है, इस पे भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये मुख्य स्नेह कल्पना है, लेकिन जो आपका आंसर है वो लगेगा ये प्रथम कल्पना है स्नेह की, ठीक है। और इसके बाद है कि स्नेह की जो त्रिविध मात्राएं होती हैं। देखिए जो प्रधान मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा डोज होती है स्नेह की, वो कितने घंटों में उसका पाचन होता है, तो वो 24 घंटे में उसका पाचन होता है। जो मध्यम मात्रा है उसका पाचन 12 घंटों में होता है, एंड आधा दिन यानी कि 6 घंटों में जो ह्रस्व मात्रा होती है स्नेह की उसका पाचन होता है। 3 स्नेहों की जो मात्रा होती है ये पुरुषम पुरुषम प्रति, ये एक श्लोक है, वासा प्रयोगान वाक्यामी पुरुषम पुरुषम प्रति, मतलब कि अलग अलग पर्सन, अलग अलग पुरुष के बल के अग्नि के अनुसार ये मात्राएं उनको दी जाती हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि पुरुषम पुरुषम प्रति किसके लिए कहा गया है, तो ये स्नेह की मात्राओं के लिए कहा गया है। जो घृत का सेवन होता है, अब उसके कई बेनिफिट्स बताए हैं। इससे क्या होता है, ये चक्षु कामा, आँखों के लिए अच्छा होता है। प्रजा कामा, आयु प्रकर्ष कामा, आयु के लिए, आइज़ के लिए, प्रजा कामा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, एंड बुद्धि, बल, इंद्रिय, इन सब के लिए बहुत ही हितकारी माना गया है। दाह के लिए, शस्त्र अग्नि से जो पीड़ित हैं उनको घृत का सेवन या प्रयोग कराना चाहिए, क्योंकि घृत अपनी मधुर और शीतल गुण के कारण दाह शामक होता है। और इसके बाद आ जाता है तैल। तैल का प्रयोग जो है कराने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसमें कई सिलेक्टिव शब्द हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो पर्टिकुलरली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जैसे कि तैल जो है वो कृमि कोष्ठ के लिए, क्रूर कोष्ठ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एक और वर्ड है नाड़ी भीरार्दिता, मतलब कि साइनस की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बाकी आपको पता ही है कि वात व्याधि में अच्छा होता है, बलकारी होता है, लघुता स्थिरता लाता है, और श्लेष्म की वृद्धि में ये हितकारी होता है, कफ का शामक होता है। एंड नेक्स्ट इज़ कि जो वसा है, वसा का प्रयोग कब करना चाहिए, जब भारात कर्षिता, मतलब कि व्यायाम वगैरह करने से जो इंसान है बहुत ज़्यादा उसका कर्षण हो गया, बहुत ज़्यादा पतला हो गया हो, कफ और मेद उसका बहुत कम हो गया हो, सूख गया हो उसका मांस, और अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म, कोष्ठ, महारुजा, इन सब में बहुत ज़्यादा पेन हो। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी अग्नि भी बहुत ज़्यादा बलवान होनी चाहिए ताकि वो वसा को पचा पाए। और इसके साथ है कि उसके अंदर मांस वगैरह इतना सूख गया है, शरीर में इतना रिक्त स्थान बन गया है कि वायु बॉडी के रिक्त स्थान में जाकर आवृत कर देती है और वात व्याधियाँ उत्पन्न करती है। तो ऐसी कंडीशंस में उसकी महान अग्नि जो वसा को पचा पाए, तो ऐसे पर्सन को वसा का प्रयोग कराना चाहिए। एंड नेक्स्ट इसकी मज्जा का प्रयोग या इंडिकेशंस क्या हैं। दीप्त अग्नि हो, घसमरा मतलब कि अधिक भोजन सेवी हो, क्लेश सहने लायक हो, और स्नेह सेवी हो, वात व्याधि से पीड़ित हो, क्रूर कोष्ठी हो, तो ऐसे पर्सन को मज्जा का सेवन कराना चाहिए। स्नेह का प्रकर्षण काल, कब तक स्नेह का प्रयोग कराना चाहिए, तो इसका आंसर है 3 से 7 दिन। भोज ने क्या कहा है,
उन्होंने दोषों के अनुसार वातज दोष में 7 दिन तक, पित्तज में 5 दिन एंड कफज दोष में 3 दिन तक स्नेह सेवन कराने का परामर्श दिया है। सुश्रुत जी ने 3 दिन तक मृदु कोष्ठ में, 6 दिन तक मध्यम एंड 7 दिन तक क्रूर कोष्ठी रोगी में स्नेह सेवन का एडवाइस किया है। एंड नेक्स्ट इज़ कि स्नेह सेवन के अयोग्य कौन होते हैं। तो ऑब्वियसली जो गर्भिणी हैं, जिनका तालु शोष है, अभिसंधि है, मंद अग्नि है, अन्नद्वेषी है, छर्दी है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, अभिसंधि है, और उदर रोग, विष रोग, नस्य वस्ती के बाद और मद आतुर, ये इन सबको स्नेह का सेवन नहीं कराना चाहिए। एंड वाग्भट ने प्रसूता को स्नेह सेवन का प्रयोग कॉन्ट्राइंडिकेट कहा है। स्नेह का जो अयोग होता है वो क्या है, मतलब कि स्नेह का जैसे सेवन कराया है तो उसमें अगर अयोग है, कम स्नेह की डोज दी है पर्सन को कि उसको ज़्यादा देनी चाहिए थी, लेकिन हमने जितनी डोज एक पर्सन को उसके बल अग्नि के अनुसार देनी चाहिए थी उससे हमने कम दी है, तो स्नेह का अयोग हो जाता है। तो उसमें क्या लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमने उसको जितनी डोज देनी थी उससे कम डोज दी है। तो ये लक्षण होते हैं पुरीशम घृतितम, मतलब कि मल उसका गांठदार होता है, रुक्षता होती है, उसमें खरता होती है, और वायु जो होती है वो प्रकोपित हो जाती है। एंड सम्यक योग में वात का अनुलोमन होता है, दीप्त अग्नि होती है, वर्चा स्निग्धम, पुरीश जो होता है स्निग्ध होता है, ग्लानि आती है, और अति बहुत ज़्यादा डोज दे दी हो। अति योग में क्या है कि अधः स्नेह दर्शनम, ठीक है। तो सम्यक योग में अधः स्नेह दर्शनम होता है, लेकिन अति में अधः स्नेह का स्त्राव होने लग जाता है कि जो एनल एरिया है उससे स्नेह का डिस्चार्ज होने लग जाता है। एंड पांडुता होती है, गौरवता, जड़ता, तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश, ये सारे अति योग हैं स्नेह सेवन के। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है कि स्नेह सेवन के बाद हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। देखिए हमारे आचार्यों ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सब कुछ बताया है। तो हमें जो लिक्विड, द्रव, उष्ण, अनअभिसंधि, जो अभिसंधि ना करे, और नपातुला आहार प्रमाणता, और द्रव, लिक्विड, उष्ण, वार्म जो है डाइट लेनी चाहिए। लिक्विड वार्म डाइट लेनी चाहिए जो अभिसंधि ना करती हो, न अति स्निग्धम असंकीर्णम, जो अति स्निग्ध ना हो, और असंकीर्ण मतलब कि पथ्य पथ्य मिक्स करके नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आ जाता है दोस्तों कि जो शोधन के लिए स्नेहपान है वो कब करवाना चाहिए, और शमन के लिए स्नेहपान के क्या क्या पॉइंट्स एंड इंडिकेशंस आचार्य ने बताए हैं। देखिए जब रात्रि में जो हमने भोजन किया है वो अच्छे से जीर्ण हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, तो मॉर्निंग में शोधनार्थ स्नेहपान करवा देना चाहिए। और इसके बाद है कि जो संशमन स्नेह है वो तब करवाना चाहिए जब अन्न का काल हो, और मतलब मील टाइम हो, एंड अन्न की आकांक्षा हो, भूख लगने लगे, तब संशमन स्नेह प्रयोग करने का एडवाइस दिया गया है आचार्य के द्वारा। एंड स्नेह के जीर्ण होने पर क्या करना चाहिए, उष्णोदक पीना चाहिए, वार्म वाटर हो गया, ठीक है। एंड देन ब्रह्मचर्या, और रात्रि में शयन करना, अपनी प्रॉपर स्लीप लेना है अच्छे से, और साउंड स्लीप लेना है, उष्णोदक लेना है, एंड ब्रह्मचर्या का पालन करना है। एंड नेक्स्ट इसकी जो मृदु कोष्ठ या क्रूर कोष्ठ के बारे में बताया गया है। जो मृदु कोष्ठ होता है उसमें अच्छे स्नेहपान जो है 3 दिन तक देना चाहिए, क्रूर कोष्ठ में 7 दिन तक देना चाहिए। मृदु कोष्ठ के लक्षण क्या होते हैं, मृदु कोष्ठ कैसे पता चलेगा कि पेशेंट का मृदु कोष्ठ है कि क्रूर कोष्ठ है। देखिए अगर पेशेंट को गुड़ से, दही से, पायस, शीर, गंभार या त्रिफला, मुनक्का, पीलू, या इवन गर्म पानी से ही विरेचन होने लगे तो उसका कोष्ठ जो है, बाउल उसका काफ़ी सॉफ्ट है, मृदु है। और क्रूर कोष्ठी को इन सबसे विरेचन नहीं होता है क्योंकि उसमें वात प्रधानता होती है। सुश्रुत ने भी मृदु कोष्ठ में तत्र बहु पित्तो मृदु बताया है कि पित्त जो है बहुल मात्रा में होता है मृदु कोष्ठ में, इसलिए सिंपल चीज़ों से भी, इवन गर्म पानी से भी विरेचन होने लगता है। और आचार्य चरक ने भी उसी प्रकार मृदु कोष्ठ के लिए कहा है उदीर्ण पित्त, अल्प कफ एंड वात मंद। एंड इसके साथ ही एक और पॉइंट है कि महान अग्नि बल हो, पहले से अग्नि बहुत ज़्यादा महान हो, ऊपर से हम उसको स्नेहपान पिला दें तो अग्नि और प्रबल हो जाएगी, मतलब आग में तेल डालने वाली बात है। तो उसमें क्या होगा कि ओज धातु को अग्नि पचाने लगेगी, धातुओं को भी खाने लगेगी, तो तृष्णा रोग हो सकता है, भयंकर दाह हो सकता है जो मृत्यु कारक हो सकता है। इसीलिए अविधिपूर्वक स्नेह सेवन से उपद्रव हो सकते हैं। जैसे कि अजीर्ण में भी हमने अगर स्नेह सेवन करवा दिया तो वो आशी विष के समान
उपद्रव उत्पन्न करेगा। और यदि प्यास या तृष्णा रोग है तो ऐसे में हमें पेशेंट को वमन करवाना चाहिए। उसको शीतल जल के साथ रूक्ष अन्न का सेवन कराना चाहिए। शीतल जल के साथ क्या होगा, कफ का वृद्धि होगी और रूक्ष अन्न के साथ वात की वृद्धि होगी, जिससे उसको पुनः वमन हो जाएगा। और इसके साथ है कि तीसरा पॉइंट जो अविधिपूर्वक स्नेह सेवन का ये है कि घृत को साम पित्त में प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब कि आम की अवस्था में और पित्त की अवस्था में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर प्रयोग करवा दिया गया तो वो संपूर्ण देह को रंग देगा और संज्ञावाही स्रोतों को नष्ट करके वो मारक हो जाएगा। स्नेह व्यापक कितने होते हैं? 19, आपको ये याद रखना है। एंड स्नेह व्यापक में चरक ने क्या चिकित्सा बताई है? सबसे पहला पॉइंट है उल्लेखन। उल्लेखन का मतलब होता है उल्लेखनम शस्तम, मतलब वमन कराना है। वमन के बाद स्वेदन कराना है, थोड़ी सी प्रतीक्षा करके फिर विरेचन करवाना है। विरेचन के बाद हमें पता है कि स्नेह व्यापक में तक्र अरिष्ट काम आता है। तो तक्र अरिष्ट, पहले वमन, फिर स्वेदन, फिर विरेचन एंड देन तक्र अरिष्ट का सेवन करा के रूक्ष अन्नपान का सेवन कराना है। तक्र अरिष्ट के कुछ और अन्य बेनिफिट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकते हैं, जैसे कि अर्श में काम आता है, शौफ में काम आता है, अति स्थौल्य में, ग्रहणी में, घृत व्यापद में। घृत व्यापद के रिलेटेड तक्र अरिष्ट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इवन लास्ट यूपीएससी जो दिसंबर 20 को 2020 में हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि तक्र अरिष्ट किस में हितकारी है, तो घृत व्यापद में हितकारी है। उसमें ऑप्शन आया था घृत व्यापद का। स्तन्य में पिच्छल दोष जो होते हैं, अगर स्तन्य में जो ब्रेस्ट फीड है उसमें पिच्छल दोष होते हैं, उसमें तक्र अरिष्ट हितकारी होता है। स्नेहपान के बाद अगर विरेचन कराना है तो 3 दिन बाद करा सकते हैं, और अगर वमन कराना है तो 1 दिन बाद ही स्नेहपान के बाद करवा सकते हैं। विरेचन के और क्या पर्याय होते हैं? विरेचन को संसन भी कहते हैं, प्रस्कंदन भी बोलते हैं एंड प्रसेक आदान भी कहते हैं। एंड इसके बाद है संशमन स्नेह में विरेचन किए हुए पुरुष के समान ही आचार विधि है। अगर संशमन स्नेह है तो उसके बाद जो डाइट देनी है वो विरेचन के बाद जो संसर्जन कर्म फॉलो करते हैं वो सेम फॉलो करना है। एंड विचारना योग्य जो पुरुष होते हैं जिनको स्नेह की प्रविचारणाएँ दी जाती हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले तो स्नेह द्वेषी, जो सीधा स्नेह नहीं पी सकते हैं, स्नेह का नित्य प्रयोग जो नहीं करते हैं, और मध्य प्रयोगी होते हैं, मृदु कोष्ठी होते हैं। एंड नेक्स्ट इज पंच प्रस्त्रिकी प्रेया। पंच प्रस्त्रिकी प्रेया का क्या मतलब होता है? जो सद्य इमीडिएटली किसी को स्नेहन करवाना हो तो हम पंच प्रस्त्रिकी पेया का सेवन कराते हैं। कैसे बनती है? इसमें चारों स्नेह पड़ते हैं, एक एक प्रसृत ईच एंड चावल की खीर होती है एंड उड़द होता है। तो इस तरह से पंच प्रस्त्रिकी पेया का प्रिपरेशन होता है। एंड कुष्ठ, शोथ और प्रमेय में हम कौन सा स्नेह देते हैं? सबसे पहले तो कुष्ठ, शोथ और प्रमेय में ग्राम्य अनुप, ओदक, मांस, गुड़, दधी ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे ये व्याधि बढ़ती है। कुष्ठ में चक्रपाणी जी ने बोला है कि पिपली सिद्ध स्नेह देना चाहिए, और शोथ में हरितिकी से सिद्ध स्नेह का प्रयोग करवाना चाहिए। प्रमेय में त्रिफला से सिद्ध स्नेह का प्रयोग करवाने का विधान है। योनि और शुक्र प्रदोषज में बदर प्लस त्रिफला का रस और स्नेह मिक्स करके देना है। लवण को शीघ्र स्नेह करने वाला कहा गया है क्योंकि लवण अभिसंधि होता है, सूक्ष्म उष्ण व्यवायी गुण इसमें होता है, अरूक्ष होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि स्नेह का सेकंड लास्ट पॉइंट, स्नेह के बाद स्वेदन के बाद संशोधन करवाना चाहिए। तो स्नेहन स्वेदन ये पूर्व कर्म होते हैं। चंद्र भागिना किसको बोला गया है? भगवान पुनर्वसु को, क्योंकि उनकी माता का नाम जो है चंद्रभागा था। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 सूत्रसान चरक संहिता का स्नेह अध्याय, जिसमें हमने आपको डिटेल में ईच एंड एवरी पॉइंट कवर किया है, स्नेह के बारे में बताया है। इसी तरह से पढ़ते रहिए, और अगर आपको चरक के फर्स्ट वॉल्यूम पर क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए तो आप हमें संपर्क करिए, और हम आपको 200 रुपये में वो क्वेश्चन पीडीएफ आपके ईमेल आईडी पर दे देंगे, जिसमें हमने एक एक चैप्टर में से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के सेपरेट करके एक पीडीएफ बनाया है। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग हार्ड।